जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहला बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आतंकी आसिफ शेख का घर बम से उड़ाया गया। आतंकी का घर सुरक्षा बलों ने बम से उड़ाया। पहलगाम अटैक से जुड़ा है आतंकी दूसरे का घर बुलडोजर से गिराया गया। हमले के बाद फरार हैं आसिफ और आदिल हुसैन। बड़ी जानकारी, जहां सेना प्रमुख आज कश्मीर का दौरा भी करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। जनरल द्विवेदी सेना के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। सुरक्षा की समीक्षा और तैयारियों का जायजा लेंगे। तो आतंकी का घर सुरक्षा बलों ने बम से उड़ाया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब ये भी अपडेट निकल के सामने आ रही है, पहलगाम जो आतंकी हमला था उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया, जहां आतंकी आसिफ शेख और आदिल का घर बम से उड़ाया गया है। देखिए, बिल्कुल आतंक को करारा जवाब देने की रणनीति और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो उनके शेल्टर पनाहगार है उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो ये एक बड़ा मैसेज है उनके लिए जो स्थानीय शेल्टर मिलते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा इस आतंकी हमले के बाद जो खास तौर से कश्मीर में वैली में वहां पर जन समर्थन उमड़ा और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई, तो आम कश्मीरी इस घटना के बाद गमज़दा था और दुख में था, आक्रोश जाहिर कर रहा था पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर। तो वहीं जो घर के भेदी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई एक्शन प्लान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्थानीय शेल्टर मिलता है आतंकवादियों को जो सीमा पार से आते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, लिहाजा आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनके घर को निशाना बनाया गया है और एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि आतंक के पनाहगारों को कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं दी जाएगी। और इसीलिए ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये जरूर है कि इस बीच लगातार एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और जिस तरीके से कई बड़े निर्णय लिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, उसको अमल में लाने की कोशिशें वो जारी हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज दे रहा है ये घटनाक्रम, जबकि वहां पर आतंकियों के घरों को ठिकानों को निशाना बनाया गया है और बम से उड़ाया गया है। सुरक्षा बलों ने प्रतीकात्मक तौर पर एक बड़ा मैसेज देते हुए ये कहा है कि जो भी दहशतगर्द है, जो भी आतंकी हैं, उनके पनाहगार हैं, उनको अब टारगेट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सीधा मैसेज है आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का इशारा यहाँ पर करते हुए सुरक्षा बल नजर आ रही हैं। ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इस तरीके से आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। तो ये जरूर है कि एक बड़ा ऑपरेशन अब देखने को मिलेगा और इसीलिए आतंक को एक जवाब देते हुए यहाँ पर आतंकियों के पनाहगार जो ठिकाने हैं उनको नष्ट किया गया है और कहीं ना कहीं उनके घर को उड़ाया गया है। तो ये जरूर है कि आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का ये इशारा मिल रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ ही आज सेना प्रमुख भी कश्मीर पहुंचेंगे। आज उनका कश्मीर दौरा रहने वाला है। वहां पर देखेंगे जाके और जिस तरह से वहां सुरक्षा क्या कुछ रही हो, तमाम चीजों पर बातचीत भी करेंगे। देखिए, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है श्रीनगर, और वहां पर वो 15वीं बटालियन वहां पर उनके अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना प्रमुख जहां पर पहलगाम बेसरन घाटी, जहां पर आतंकवादियों ने आम लोगों को निशाना बनाया, निर्दोषों को निशाना बनाया, उसके बाद वहां का भी घटना स्थल का वो दौरा करने वाले हैं। और जिस तरीके से जो सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है, तो ये जरूर है कि एक बड़ा माकूल जवाब आतंकवाद को मिले और एक बड़ा एक्शन किया जाए। उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा समीक्षा देखने को मिल रही है। तो जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो सुरक्षा की समीक्षा करने वाले हैं, आला अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं, 15 बटालियन के अधिकारियों से खास तौर से उनकी मुलाकात, क्योंकि इस घाटी में विशेष क्षेत्र में जो सेना के सुरक्षा बल के जवान हैं वो इस बटालियन से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की समीक्षा करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि सेना प्रमुख हैं, बड़े अहम दिशा निर्देश देते नजर आएंगे।